हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हीरे मोती और नौकर। एक विधवा औरत थी जिसका एक बेटा था बुरेन। वह औरत लोगों का ऊन साफ करती तथा अपना और अपने बेटे का पेट पालती। जब वह बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं है, तुम कुछ काम की तलाश करो। अच्छी बात है माँ, यह कहता हुआ उसका बेटा काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह एक अमीर आदमी के घर पहुंचा और बोला, क्या आपको नौकर की जरूरत है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूरत है, और उसने बुरेन को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया लेकिन उसने बुरेन को कोई काम नहीं दिया। दूसरा और तीसरा दिन भी निकल गया लेकिन उसने बुरेन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। बुरेन को यह सब अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने उसे नौकर किस लिए रखा है। अंत में उसने पूछा, मालिक, आप मुझे कोई काम करने के लिए देंगे ना? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, कल तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन उस व्यक्ति ने बुरेन को एक बैल की खाल, 4 बड़े बोरे और 2 ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया। बुरेन ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन वह चल दिए। जब वह दूर दराज एक पहाड़ पर पहुंचे तो उसने बुरेन को बैल की खाल और बोरे ऊँट से उतारने का हुक्म दिया। बुरेन ने ऐसा ही किया। अब उस व्यक्ति ने बुरेन को बैल की खाल उल्टा कर उस पर लेट जाने के लिए कहा। बुरेन को समझ नहीं आया कि किस्सा क्या है, पर मालिक का हुक्म टालने की उसकी हिम्मत ना हुई। उसने ऐसा ही किया। मालिक ने बुरेन को खाल में लपेटकर एक बंडल सा बना दिया और कस कर बांध दिया और एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े विशालकाय पक्षी आए। उन्होंने उस खाल को अपने पंजों से पकड़ लिया। फिर वे उसे एक ऊंची पहाड़ी की ओर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगे तथा इधर उधर घसीटने लगे। फलस्वरूप खाल फट गई और बुरेन लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने जब उसे देखा तो डरकर उड़ गए। बुरेन उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। मालिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वहाँ बुत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के पास जो रंगीन पत्थर पड़े हैं उन्हें मेरे पास फेंक दो। बुरेन ने नीचे नज़र दौड़ाई तो वहाँ बहुत से रंगीन हीरे इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। हीरे बड़े बड़े और बहुत सुंदर थे जो खूब चमक रहे थे। बुरेन हीरे उठा उठा कर नीचे मालिक की तरफ फेंकने लगा। मालिक उन्हें उठाकर बोरों में भरने लगा। बुरेन कुछ देर तक यह काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसका खून सूख गया। उसने चिल्लाकर कहा, मालिक, मैं यहाँ से उतरूंगा कैसे? मालिक बोला, कुछ हीरे नीचे फेंक दो, मैं तुम्हें बाद में नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। बुरेन ने उस पर विश्वास कर लिया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरी पूरी भर गई तो मालिक ने उन्हें ऊँटों पर लादा और हंसते हुए बुरेन से कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहाँ तुम्हारे जैसे पहाड़ पर कितने और हैं। और इतना कहकर मालिक अपने ऊँटों को हाँक कर ले गया। बुरेन पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता खोजने लगा, पर वहाँ तो सिर्फ गहरी खाइयाँ थी। हर जगह इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई थी। यह उन लोगों की हड्डियाँ थी जो बुरेन की तरह उसके मालिक के नौकर थे। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी। एक विशालकाय पक्षी ने झपट्टा मारा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने हाथों से पक्षी के पंजे पकड़ लिए। विशालकाय पक्षी बुरेन को नीचे झटकने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिर में वो पहाड़ी से नीचे आकर जमीन पर आ गिरा। बुरेन अब सही सलामत पहाड़ी से नीचे आ चुका था। वह फिर से काम की तलाश करने लगा। काफी समय बाद अचानक उसने उस मालिक को देखा। बुरेन के दिमाग में एक योजना आई। वह उसके पास गया और पूछा, क्या आपको नौकर की जरूरत है? मालिक के दिमाग में तो यह बात भूलकर भी नहीं आ सकती थी कि वहाँ से कोई जिंदा वापस लौट सकता है। इसलिए उसने बुरेन को नहीं पहचाना और उसे अपने घर ले गया। कुछ समय बाद उसने बुरेन को एक बैल की खाल, 2 ऊँट और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। बुरेन ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात वे उसी पहाड़ी पर पहुंचे। उसने पहले की तरह बुरेन को खाल में लेटने को कहा। बुरेन ने कहा, मुझे यह कर कर दिखाइए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया मालिक, इसमें समझने की क्या बात है? ऐसा कहते हुए वह खाल में लेट गया। बुरेन ने तुरंत मालिक को लपेटकर खाल का बंडल बना दिया और उसे कस कर बांध दिया और खुद छुप कर बैठ गया। मालिक चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया?
उसी समय दो विशालकाय पक्षी आए और बैल की खाल को अपने पंजे में उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर आदमी को बीच में लिपटा देखकर वे डर कर उड़ गए। बुरेन ने कहा, मालिक, समय बर्बाद मत करो, हीरे नीचे फेंको जैसा मैंने किया था। अब मालिक ने उसे पहचान लिया और गुस्से से बोला, तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? जल्दी से मुझे बताओ। बुरेन ने कहा, पहले तुम हीरे नीचे फेंको, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जाता है। मालिक क्या करता, उसने नीचे उतरने के लिए बुरेन को हीरे नीचे फेंकने शुरू कर दिए। बुरेन ने हीरों को बोरों में भरा और ऊंट पर लाद दिया। मालिक, अपने इर्द गिर्द नजर डालो, जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था उनकी हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर निकला। इतना कहकर बुरेन अपने घर की ओर चल दिया। मालिक इधर चीखता चिल्लाता रहा, मगर बेकार, उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था।